नए स्कूल में ट्रांसफर होने के बाद अपने पहले ही दिन लड़की ने देखा कि उसका छोटा भाई क्लास में सो रहा था। उसके खराब रिजल्ट के बारे में सोचकर वह तुरंत उसके पास गई और उसका कान पकड़ लिया। ये देखकर पूरी क्लास हैरान रह गई। उसका छोटा भाई स्कूल का कुख्यात बदमाश था, यहाँ तक कि टीचर भी उससे डरते थे। लेकिन जैसे ही उस बदमाश की नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी, उसका रवैया तुरंत बदल गया। वह एकदम शांत हो गया और खुद उसकी डेस्क साफ करने लगा। ये देखकर सभी छात्रों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी क्लास में एक और ट्रांसफर स्टूडेंट आई, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सभी की नजरें उसी लड़की पर टिकी थी। यह देखकर नई लड़की जलन से भर उठी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह लड़की को सबक सिखाने के इरादे से उसके पास पहुंची, लेकिन जैसे ही लड़की ने उसकी तरफ देखा, उसकी तेज नजरों से वह इतनी डर गई कि उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। आखिरकार वह शर्मिंदा होकर वापस अपनी सीट पर चली गई। लंच के समय एक अमीर परिवार का वारिस लड़की के पास आया और उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन लड़की ने बिना किसी झिझक के उसे मना कर दिया। तभी उसका छोटा भाई वहां आया और उसने कहा कि उस अमीर लड़के ने उसकी सीट पर कब्जा कर लिया है। अमीर लड़के ने तुरंत जवाब दिया, उस सीट पर मेरा नाम तो लिखा नहीं है। लड़की को डर था कि दोनों आपस में लड़ न पड़े, इसलिए उसने तुरंत अपने भाई को दूसरी टेबल पर खींच लिया। लेकिन अमीर लड़के ने गलत समझ लिया। उसे लगा कि लड़की स्कूल के बदमाश से डरती है, इसलिए उसने लड़की से कहा कि वह उसकी रक्षा करेगा। उसने आगे कहा, वह लड़का अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। लड़की बस मुस्कुराती रही। लड़की को स्कूल में इतनी लोकप्रियता मिलते देखकर ट्रांसफर स्टूडेंट की जलन अब गुस्से में बदल चुकी थी। वह सीधे प्रिंसिपल के पास गई और आने वाली परीक्षा में धांधली करने के लिए कहा। उसने प्रिंसिपल से कहा कि अगर लड़की पूरी क्लास में आखिरी स्थान पर आती है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। प्रिंसिपल उसके परिवार के प्रभाव से डरता था, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। परीक्षा के दिन प्रिंसिपल ने चुपके से लड़की को बाकी सभी छात्रों से कहीं ज्यादा मुश्किल प्रश्न पत्र दे दिया। प्रश्न पत्र देखते ही लड़की को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी उसने बिना घबराए पूरा पेपर हल कर दिया। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, ट्रांसफर स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ लड़की का मजाक उड़ाने पहुंच गई। उसने कहा, अब तुम्हें स्कूल से निकाला जाने वाला है, लेकिन लड़की के चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी। उल्टा वह जानबूझकर उसे उकसाने लगी। तभी प्रिंसिपल लड़की का पेपर लेकर वहां पहुंच गया। सभी छात्रों के सामने उसने घोषणा की कि लड़की ने परीक्षा में पूरे अंक हासिल किए हैं और वह पूरे ग्रेड में प्रथम स्थान पर आई है। यह सुनकर ट्रांसफर स्टूडेंट के होश उड़ गए। उसने कहा, यह असंभव है, इसने जरूर नकल की होगी। लेकिन लड़की ने तुरंत प्रिंसिपल की तरफ देखा और कहा कि उसका प्रश्न पत्र बाकी सभी छात्रों से अलग था। उसके पेपर में ऐसे सवाल थे जो स्कूल के पाठ्यक्रम से भी बाहर थे, इसलिए उसके लिए नकल करना लगभग असंभव था। यह सुनकर प्रिंसिपल अपराध बोध से इतना शर्मिंदा हो गया कि उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। जब ट्रांसफर स्टूडेंट को समझ आया कि परीक्षा के नतीजों के जरिए लड़की को स्कूल से निकालना संभव नहीं है, तो उसने अपनी रणनीति बदल दी। उसने लड़की और स्कूल के बदमाश लड़के के बीच प्रेम संबंध होने की शिकायत कर दी। सबूत के तौर पर उसने दोनों की एक साथ खींची हुई तस्वीर भी दिखा दी। लड़की और उसके छोटे भाई ने एक दूसरे को देखा और जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ट्रांसफर स्टूडेंट ने उनके रिश्ते को गलत समझ लिया था। असल में लड़की ने जानबूझकर सच्चाई नहीं बताई थी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि आखिर ट्रांसफर स्टूडेंट का असली मकसद क्या है। जब उसे पता चला कि वह लड़की को स्कूल से निकलवाना चाहती है और उसके भाई को भी स्कूल से निकलवाने की योजना बना रही है, तो लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रांसफर स्टूडेंट को जोरदार थप्पड़ मार दिया। ट्रांसफर स्टूडेंट आगबूला हो गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि लड़की ने प्रिंसिपल के सामने उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की। प्रिंसिपल ने लड़की से माफी मांगने को कहा, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। फिर उसने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा और पूरी क्लास के सामने ऐलान कर दिया, मैं इसी स्कूल के बदमाश की बड़ी